Hello students, today I am going to start the second part of the dimensional analysis. Dimensional analysis. In my previous video, we had derived the many dimensional formulas and all, and today we will take rest of the problems. वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बहुत सारा डायमेंशनल एनालिसिस के फॉर्मूले इस चैप्टर में दिए गए हैं, लेकिन सारे को लेना तो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मोस्ट ऑफ देम द कॉम्प्लिकेटेड वन आई विल ट्राई टू टेक ओवर हियर. तो आज उस कुछ और जो खास हैं उनको हम यहाँ पर लेते हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी कुछ बताया था, जो छूट गए थे उनको एक कोशिश है कि आज उनको भी कवर करें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरे तो नहीं हो सकते. और ये आपके फर्स्ट ईयर में भी हैं, 11th में भी है और सेकेंड ईयर के चैप्टरों के भी हैं. तो आप जितना पढ़ते जाओगे उतना आप करते जाओगे. मेन चीज़ है कि यू शुड नो द फार्मूला. इफ़ यू नोइंग द फार्मूला यू कैन डू इट. So today I am just taking few modes. Suppose first I am taking over here angular speed or the velocity. Angular velocity, mostly it is denoted by omega, and that is equals to v upon r. The formula is there. जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा. v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है. v लीनियर वेलोसिटी है, r रेडियस, ये सर्कुलर मोशन में होता है, तो दैट इज़ वाई v अपॉन r. तो v लीनियर वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन और रेडियस की डायमेंशन होगी दैट इज़ l. तो l एंड l कैंसिल, इट इज़ द t इनवर्स. दिस इज़ फॉर द एंगुलर velocity or the speed, that is the omega. Next is angular acceleration. Angular acceleration mostly denoted by alpha. Alpha से denote किया जाता है. and rate of change of angular velocity, जैसे rate of change of linear velocity linear acceleration होता है, उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा ओमेगा जस्ट यू हैव फाउंड दैट टी माइनस वन एंड अगेन दैट टी, दैट इज़ द टी. ये टाइम है, दैट इज़ टी. ओवरऑल इट विल बी टी माइनस टू. क्लियर? Now after the angular acceleration I'll take the moment of inertia. Moment of inertia normal it is denoted by I. I से denote किया जाता है, that is equals to mass into distance square, radius square. तो mass, that is you will write m and L, that is square 2. तो simply you can write ml minus ml2. अच्छा, एक बात और बता दूं जो ख़ास बात है. इन इक्वेशंस को जब आप बुक में देखोगे, यानी बेसिकली हम कंपेयर करके लिखते हैं, तो यू विल गेट इट इज़ रिटन इन दिस. एक्चुअल यही है इसका तरीका कि आप तीनों को मेंशन कर दो. अगर किसी भी डायमेंशन में लिखना है तो आप तीनों को मेंशन करके लिखो. जैसे टी है, इसमें रेस्ट एम एंड एल इज नॉट शोन, तो यू शो दैट कि एम रेस्ट टू द पावर 0, एल रेस्ट टू द पावर 0. इफ इट इज रिटन, तो देन द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इज दिस एम 0 एल 0 टी माइनस 2. मीन्स इट इज मेकिंग इट क्लियर सेंस कि दैट देर इज नो एम नो एल. अगर नहीं है तो उसको भी आप शो कर दो. यहाँ पे जैसे ये आया, तो यू कैन राइट दैट इज़ द एम एल 2 एंड टी 0.
तो ऐसे बुकों में ऐसे लिखा जाता है, तो दैट वे यू कैन राइट। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद अगर हम ले लें एंगुलर मोमेंटम ले लें, एंगुलर मोमेंटम, angular momentum. Yesterday I means previous video I told that angular momentum की जगह मैंने आपको linear momentum p is equals to m into v, वहाँ linear velocity थी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, angular velocity लोगे तो m into ओमेगा, इसका मतलब हो गया v into r, तो ये आपका हो गया। दैट इज़ वाई यू कैन राइट दैट इट इज़ m for mass, velocity for l t minus 1, r radius that is l. So now you will write it overall. It becomes m1 l1 and 1 2 l2 then t minus 1। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, m l t तीनों ही है तो इट्स ओके। एंगुलर मोमेंटम के बाद अगर हम बात करें और आगे आ जाएं, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ये चैप्टर वाइज मैं थोड़ा चल रहा हूँ, तो आपको सीक्वेंस से जो जो चैप्टर में मेन है वो आपको मिलता जाए, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर का ही अभी पढ़ना है, 11th का क्लास है तो 11th में डायमेंशन, फिर 12th में जाओगे तो वहाँ की डायमेंशन, हर चैप्टर में आपको डायमेंशन निकालनी ही होगी। फार्मूले मिलेंगे, डायमेंशन निकालिए, फार्मूला आ रहा है तो डायमेंशन निकल जाएगी। अब फोर्स कांस्टेंट, इसको के से डिनोट किया जाता है, दैट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय स्मॉल के विच इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स। जब स्प्रिंग खींचते हैं तो ये स्प्रिंग में मोस्टली ये होता है कि हर स्प्रिंग की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स जो आपने स्प्रिंग पे लगाया एंड एक्स, उससे कितना एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस साइन भी आता है, तो हुक्स लॉ के हिसाब से कि फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट जो है उसके ऐसे लगा रहे हो, रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस आता है। बट डायमेंशनल फार्मूले में माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो आई एम नॉट यूजिंग दैट नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो एफ की डायमेंशन दैट यू नो, एम एल टी माइनस 2 एंड एक्स दैट इज़ द एल, तो L के लिए डिस्प्लेसमेंट L हो गई, तो दैट विल बी M L एंड L कैंसिल, तो अब L है नहीं तो मैंने यहाँ पर ज़ीरो कर दिया, L कैंसिल, वैसे आएगा MT माइनस 2, तो L को मैंने कहा दिखाना है तो आप L रेज टू द पावर 0 कर दो, देन T माइनस 2, तो ऐसे M 1 है तो 1 तो आप लिखोगे, यानी यहाँ पर दिखाना नहीं है तो इट मीन्स 1 M1 है, M1 को लिखते नहीं है। L0 का मतलब है कि L है ही नहीं, L रेज टू द पावर 0 मीन्स वैल्यू ही 1 हो गई, L है ही नहीं, तो ML 0 T माइनस 2, ठीक है, दैट इज़ द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट के बाद अगर हम चलें आगे आएँ तो स्ट्रेस स्ट्रेन की आपको कल मैंने बताई थी, उसी से आगे निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ जैसे इलास्टिसिटी को हम निकाल सकते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई से डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मीन्स डेल्टा एल अपॉन एल, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसे अब आप लिखो ही नहीं, इसमें तो अब कुछ करना ही नहीं है, एल अपॉन एल, एल ज़ीरो लिखना ही नहीं है, तो एफ अपॉन ए को लिख लेते हैं, दैट इज़ एफ एम एल टी माइनस 2 एंड ए दैट इज़ द एल पावर 2, ठीक है। नाउ इसे सिंप्लीफाई कर दें तो देन इट बिकम्स एम एल माइनस 1, 2 ऊपर गया माइनस 1 एंड टी माइनस 2, एंड
स्ट्रेन एक बार फिर बता रहा हूँ, स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस हो गई क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। आप देख भी लो स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, तो इसकी भी डायमेंशन आप लिखोगे एल और इसकी भी डायमेंशन लिखोगे आप एल, तो दैट इज़ एल अपॉन एल, दैट इज़ द एल ज़ीरो, यानी इसमें नीचे लिखना ही नहीं। एनीथिंग रेज टू द पावर ज़ीरो मीन्स वन, तो नीचे लिखना ही नहीं है। ये एल स्क्वायर फॉर दैट ए स्क्वायर के लिए है। एफ की डायमेंशन ये वाली एम एल टी माइनस टू। क्लियर, दैट इज ऑल। इसको आप नोट करना चाहो यू जस्ट नोट इट, पॉज करके नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, surface tension को some places it is denoted by S और some places denoted by T, तो आप जिससे भी कर लो S या T, आप जो भी करो। मैंने surface tension था तो T से कर दिया। that is equals to F upon L। F की डायमेंशन हो गई दैट इज़ द एम एल टी माइनस टू और L दैट विल बी द L, L और L कैंसिल, तो वैल्यू आ गई एम एल ज़ीरो। फिर भी लिखेंगे एल एल कैंसिल हो गया, यू कैन राइट एम टी माइनस टू, आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर एल को भी शो करना है जो आजकल स्टैंडर्ड तरीका है ऐसे दिखाना है, तो यू शो दैट एल रेज टू द पावर ज़ीरो, एम एल रेज टू द पावर ज़ीरो टी माइनस टू। ठीक है, अब सरफेस टेंशन के बाद आगे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर चलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय ईटा। फॉर्मूला इसका आपको बताऊं क्या होता है तो आपको समझ में आएगा जल्दी से। फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, यानी लेयर वाटर की दो लेयर्स के बीच जो वेलोसिटी का डिफरेंस है। अपर लेयर वी तो लोअर लेयर वी माइनस डेल्टा वी, यानी लोअर लेयर की स्पीड कम होती है डेल्टा वी, तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों लेयर में डिफरेंस हुआ दैट इज़ द डेल्टा वी, और कितनी दूरी में हुआ दैट इज़ द डेल्टा एक्स। ये दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ से ईटा आप निकालोगे तो दैट इज इक्वल्स टू एफ, और ये दोनों ही दैट विल कम इन डिनोमिनेटर, दैट इज ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है, तो नाउ वी जस्ट टेक दैट, इसकी डायमेंशन आप लिख दो चाहो तो, इट विल गो अप, डेल्टा एक्स विल गो अप, so it will be f into delta x upon a into delta v, f that is the m l t minus 2, and delta x means the distance between the two layer, that is the L upon area, it will be L square, and the delta v that will be v, माने वेलोसिटी की यूनिट पर ही लिखी जाएगी डायमेंशन। तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एल टी माइनस वन। तो सिंप्लीफाई दैट, आपने से सिंप्लीफाई किया, इट विल बी कितना m सिंगल। अब l देखिए, l और l स्क्वायर, नीचे एल स्क्वायर, ये कैंसिल, ओनली वन एल इज देयर, दैट एल विल गो अप, सो इट विल बी एल माइनस वन। ये दोनों एल स्क्वायर हो गए, इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, नाउ ओनली दिस एल इज लेफ्ट, ये ऊपर ले गए, दैट इज द एल माइनस वन, एंड नाउ टी माइनस टू और नीचे टी प्लस माइनस वन, दैट विल गो अप, तो इट विल बी प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन इट विल बी माइनस वन। ये तो इसकी डायमेंशन हो गई एम एल इनवर्स टी माइनस वन, ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद अब कुछ हीट से रिलेटेड ले लें। नाउ फ्रॉम हीट से कुछ ले लेते हैं।
हीट में लेसन नंबर 1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ लोग एस से डिनोट करते हैं और कुछ लोग सी से, दोनों ही आपको चलता है, देख लेना आपको जो पसंद है उसे करना। दैट इज Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला। तो S की वैल्यू आपको निकालनी है, ये स्पेसिफिक हीट है। अगर C लिखा है आपने, इफ़ यू हैव रिटन C देन यू जस्ट राइट ओवर हियर C एंड देन कैलकुलेट। तो द डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, द Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। Q हीट, एनर्जी, इसकी यूनिट एक ही होती है। और वो एनर्जी जब आपने स्टडी और द प्रीवियस वीडियो आपने सीखा होगा, वर्क मैंने निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, इन सब की एक ही डायमेंशन होती है एंड दैट इज द ml/2t-2। इन सब की क्योंकि यूनिट सेम है, यूनिट इज जूल, तो सब जूल में ही आएगा। Now the mass m, and that is not the time, it is the temperature। तो टेम्परेचर है तो आप यहाँ पर दैट यू विल राइट द के, टेम्परेचर को के से, आइदर थीटा, तो मोस्टली नाउ डेज वी आर राइटिंग विद द के आप यूज कर लो, ठीक है। तो m एंड m इट विल बी कैंसल्ड आउट, दोनों जगह m है, m कैंसल आउट, तो इट विल बी L/2t-2 एंड दैट इज द k-1। अब आपको m भी शो करना है, m नहीं है तो उसे L0 कर दो। नाउ इट विल बी द डायमेंशन ऑफ द S, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब इसमें से इसी में हीट में एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसे भी कर लेते हैं, आप नोट कर लो, पॉज करके से आप नोट कर लो, देन आगे चलते हैं। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ज़्यादातर पूछा जाता है होम एग्जामिनेशन वगैरह में और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछते हैं। दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय के, और दैट हीट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स या एल, ये एल क्या अभी बता देता हूँ, इंटू टी। मोस्टली इस तरीके का होता है कि इस तरीके का एक ब्लॉक है, यू हैव सपोज दैट, अभी तो आपको पढ़ाया जाएगा बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया, ये क्या है, कैसे यूज़ हो रहा है हीट में। और ये एक ब्लॉक है, इसमें इधर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, that area of cross section of the block is a, temperature of this portion is θ1, यहाँ का आपका टेम्परेचर θ2 है, इसमें θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, इसीलिए हीट जो है यहाँ से फ्लो हो रही है, दैट हीट इज़ पासिंग थ्रू द ब्लॉक। तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा थीटा मीन्स इन दोनों का टेम्परेचरों का डिफरेंस, ये हायर टेम्परेचर पर है, ये लोअर टेम्परेचर पर है, ये, और डेल्टा एक्स माने लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, और टाइम कितनी देर तक आपने फ्लो किया, ठीक है। एक हल्का सा आपको आइडिया दे दिए, बाकी आप पढ़ोगे तो इससे बाद में है ही पूरा। नाउ वी सी दैट वी हैव टू कैलकुलेट दैट के को निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज द ए, नीचे आ गया, डेल्टा थीटा इट विल कम डाउन एंड दिस इज द टाइम, ये यहाँ पे टाइम, ये टेम्परेचर, दैट इज द टाइम। तो इसकी डायमेंशन लिखें, क्योंकि आपको मालूम ही है हीट की, ml/2t-2,
ये आपने Q के लिख दी। देन डेल्टा x मीन्स डिस्टेंस, इसको आपने L कर दिया। नाउ A एरिया इट विल बी L स्क्वायर। डेल्टा थीटा टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन से, दैट इज़ द के, कुछ लोग थीटा भी लिख रहे हैं, डोंट राइट दैट, यू राइट के, है ना। देन इट इज़ द टाइम, सो इट विल बी द टी, इट इज़ नॉट द टेम्परेचर, ये टाइम है, कितनी देर तक हीट फ्लो हुई। नाउ यू सिंप्लीफाई दैट, एम, द सिंगल एम, नो वेयर एम इज देयर। नाउ यू सी एल स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। नाउ ओनली एल इज देयर, तो एक एल ये लिख दिया। नाउ टी देखो, टी ऊपर गया -1, -2 ऑलरेडी, -1, इट इज टी -3, क्लियर, एंड द के विल ऑल्सो गो अप, इट मीन्स के इनवर्स, तो ये वैल्यू आ गई। Q के लिए mL2T-2, ये तो समझ में आ गया, K इज इक्वल्स टू Q और X मल्टीप्लाई हो गया अपर, A डेल्टा T और T ये नीचे आ गया। Q की डायमेंशन mL2T-2, X लेंथ है, L हो गई, A एरिया L स्क्वायर, थीटा टेम्परेचर K, T टाइम T, M इज देयर, L स्क्वायर कैंसिल, ओनली 1L, ये आपने लिख दिया। T ऑलरेडी -2, दिस T विल गो अप, वन मोर -1, T -3, एंड दैट K गॉन अप, इट इज़ द T इनवर्स। तो ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हीट में से ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं और कुछ कांस्टेंट वगैरह एक आध ले लें गैस में से, ठीक है, गैस में से एक आध कांस्टेंट लेते हैं। Planck constant we had already done in the previous video, आप उसमें देख लेना। और आइए कुछ एक दो कांस्टेंट और लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड, वो भी मैंने बता दिया। नाउ वी विल टेक द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के से डिनोट किया जाता है, फार्मूला पी वी इज इक्वल्स टू के टी, तो ये निकालें, के इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन टी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर। तो प्रेशर यू मस्ट बी नोइंग, अगर नहीं मालूम तो यहाँ जल्दी से देख लो, यस्टरडे आई टोल्ड इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, एफ की डायमेंशन हो गई mL_T-2, और एरिया, एरिया की हो गई L2, तो L ऊपर गया, दैट विल बी mL-1, ये 2 ऊपर गया, -1, 1 पॉजिटिव था, -2 तो -1, एंड T-2, ठीक है। तो प्रेशर के ये हो गए mL-1 T-2, तो यहाँ मैंने लिख दिया mL-1 T-2, एंड वॉल्यूम LQ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो LQ अपॉन, दैट इज़ द टेम्परेचर, गैसेस इक्वेशन इन सब में T टेम्परेचर, तो दैट इज़ टेम्परेचर, दैट यू विल राइट T केल्विन, केल्विन है वो, स्मॉल के केल्विन है, दैट इज़ द mL -1 और +3, तो इट विल बी L2, then T-2 and K will go up, -1, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नोट करो। एक और देख लेते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको जनरली आर, दैट पी वी इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मोल्स, इससे लेना नहीं है, न्यूमरिक वैल्यू है, न्यूमरिक वैल्यू की डायमेंशन होती नहीं है, तो दैट यू लीव इट, तो पी वी इक्वल्स टू RT, है ना, दैट एन इज द व्हाट, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये न्यूमरिक वैल्यू है, तो इससे इसके लिए डायमेंशन नहीं होगी, जैसे 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल, 10 मोल, लाइक दैट ओनली, तो नो न्यूमरिक, this numeric value, no unit, so we will not take that.
So R dimension for R is equals to PV upon T. The same you can calculate like that. Pressure will be ml minus 1 T minus 2. Just now you have seen volume, it will be again the LQ, and T is that K. The same will come again m L 2 T minus 2 K inverse. Like that we can do all. एंड ज़्यादातर आई हैव टेकन, और अगर कुछ छूट रहा है तो आप देख लेना, फार्मूला मालूम हो तो आप कर लेना उससे। और अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना। बहुत है, अभी तो बहुत सारा है, बहुत छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो कुछ तो प्रैक्टिस आप भी करो और कुछ मैं अपने एक शीट में अलग से करके दे दूँगा, उनको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए कुछ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यानी सेकंड ईयर 12th क्लास 12th में आपको मिलेंगे, ये सब करना है वहाँ पर है, अभी नहीं करना है क्योंकि फार्मूले वगैरह आपको मालूम नहीं, और फार्मूले मालूम हो जाएंगे तो आप करने लगोगे। ठीक है, तो एक आध अगर कहो तो थोड़ा 10th में आपने पढ़ा था तो उनका थोड़ा बहुत बता देता हूँ, एंड 12th वाले आप फिर वहीं पे आप करना, वहाँ पे जब बताएंगे हम देन वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। 10th में आपने पढ़ा था दो, एक तो वो मैं डिस्कस कर दे, जैसे चार्ज पढ़ा था, कूलम पढ़ा था, करंट फंडामेंटल होती है तो उसका तो मालूम ही है, ए वोल्टेज इसका निकाल देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपको यूज़ कर लेना। तो फॉर चार्ज 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 को इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज आप करोगे मोस्टली, दैट इज डिनोटेड बाय क्यू। अब क्यू को कैसे निकाले इसका फॉर्मूला आना चाहिए, 10th में आपने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ, इसे तो 12th में आपको करना ही है। वी विल डिस्कस, जब चैप्टर पढ़ा जाएगा तो वहाँ डायमेंशन लिखा जाएगा। राइट नाउ यू आर नॉट नोइंग द फॉर्मूला एक्सेट्रा, है ना। तो व्हेन यू विल study that you will know the formula, and when you know the formula you can easily write the dimension. Okay, so let us see, q is equals to I into t, I current, t time, करंट का हो गया दैट इज द ए, एम्पियर से डिनोट करते थे, एंड टी दैट इज द टाइम, दैट इज द टी, तो इट इज द ए टी, है ना। अब इसमें एम एल ये वो कुछ है नहीं, यू कैन राइट लाइक दिस, एम नॉट एल नॉट एंड टी इज देयर, टी ए, इट विल बी लाइक दैट, यू कैन राइट, है ना। फॉर वोल्टेज आप निकालना चाहो, वोल्टेज है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज दैट इज डिनोटेड बाय वी, आपने पढ़ा भी था, वी इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज द आई आर। अब आर चाहिए तो पहले आर की डायमेंशन निकाल लें, आर को रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और वी को आप दूसरे तरीके से करो, ये भी होता है, यहाँ पे आपको आर चाहिए, इससे मत करो, इससे करो, वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये होता है फॉर्मूला होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है वोल्टेज, होता है वर्क डन पर, टू ब्रिंग द यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द फील्ड। अभी थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है लेकिन बता दे रहे हैं, क्यू इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम एल टू टी माइनस टू, क्यू का भी आपने निकाला, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, तो आई के लिए हो गया दैट इज द ए, एंड टी के लिए दैट इज द टी। नाउ यू सिंप्लीफाई इट, इट विल बी एम एल दैट इज द टू, ये टी ऊपर गया, टी माइनस थ्री, एंड ए ऊपर गया तो ए इनवर्स। ठीक है, ना यू गॉट बी, अब वी मिल गया तो आप आर भी निकाल सकते हो, आर की डायमेंशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो वी की डायमेंशन यू हैव रिटन एम एल टू टी माइनस थ्री ए इनवर्स, ये आपने लिख दिया, दैट इज द डायमेंशन ऑफ वी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वी वोल्टेज, है ना। तो वोल्टेज आर इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर,
अपॉन ए, आई की डायमेंशन क्या हो जाएगी एम्पियर, दैट इज द ए। इनवर्स एक और ऊपर चला गया तो इट विल बी ml2t-3 a माइनस 2। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डायमेंशंस हमने आपको बता दी, लिख कर दिखाया। और आगे हैं चैप्टर में, जब आप 12th में जाओगे तो कैपेसिटर वगैरह और आगे उसको, अभी आपको फार्मूला ही नहीं मालूम तो बताने का मतलब भी नहीं है, वहीं हम आपको बताएंगे। तो this all about the dimensional formula, how to write that, and after that we will take the next topic from that, the principle of homogeneity। और वहाँ हम आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे, पहले फॉर्मूलेटिक बताएंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे, जो आप मेरे तीसरे पार्ट में, डायमेंशन एनालिसिस के तीसरे पार्ट में आप देखोगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।